राइडिंग ऑफ 46% है और जब स्टार्टिंग में इसे सेट किए थे तो 0 सेट किए तो 53.8 किलोमीटर रनिंग हो गया, 46% दिखा रहा है। तो अप्रॉक्सीमेशन वही यूजुअल आप पकड़ के चलिएगा कि 1% पे 1 किलोमीटर, जिससे मैं शुरू से बोल रहा था। और दूसरा ये रेड वाला है जिसमें अगर मैं इसको चालू करके दिखाऊं तो ये 29% दिखा रहा है। और जैसे उसको काउंट करेंगे तो ये जब सेट हुआ था 405 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स था और अभी 68 रनिंग है, मतलब 63 किलोमीटर्स। और डिस्टेंस टू एम्प्टी में 42 दिखा रहा है, बट ओरिजिनल अगर परसेंट काउंट करेंगे तो ये 29 दिखा रहा है। तो दोनों का अगर आप कंफर्मेशन देखें तो लगभग आपको एनी हाउ ये 88 to 95 ज़रूर निकाल के देगा। और परफॉर्मेंस अगर बोलें तो इसका पिकअप हल्का सा ड्रैग रेसिंग किए थे तो वो ज़्यादा तेज उठा रहा था। तो इस चैनल अभी जो ऑटो एरा में हल्का सा मैं आपको ड्राइव एक्सपीरियंस भी दिखाता हूँ। फ़िलहाल मेरे साथ पीछे एक भैया बैठे हैं और हम दोनों का अगर वेट कॉम्बिनेशन अगर मैं काउंट करूँ तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेशन 110 kg। अब जैसे कुछ गड्ढों में जैसे मैं क्रॉस करता हूँ तो सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छे काम करते हैं। अब जैसे नॉर्मल क्या है कि iQube S का बहुत ही सबसे गज़ब चीज़ है कि उसका जो रीजन है वो काफ़ी गज़ब लगता है। तो फ़िलहाल जैसे आप स्पीड देख रहे हैं 13 to 14 किलोमीटर्स पर आवर पे ये गाड़ी जैसे चल रहा है। और ये डे मोड पे शिफ्ट है तो हल्का सा स्क्रीन आपको ब्लरिश हल्का सा दिख रहा होगा। और जैसे फ्रंट में गाड़ी चल रही है, मैं 23-24 ले जा रहा हूँ। अब उसके बाद जैसे ही एक्सीलेटर वापस छोड़ता हूँ तो रीजन काफ़ी अच्छा एक्टिव हो जाता है। और ये रीजन का जो फॉर्मेशन है वो बैटरी में हल्की सी कैपेसिटी बढ़ा के स्टोर करने में बड़ा मदद करता है। अब इसके बाद जैसे टर्निंग भी देख लेते हैं तो टर्निंग रेडियस भी काफ़ी अच्छा है इस व्हीकल का। और ओवर ऑन एन एवरेज एक सटीक पैमाने में मुड़ के ये चले जाता है। अब जैसे यहाँ पर है तो यहाँ एक क्रॉसिंग भी है रेलवे क्रॉसिंग के, तो हल्का सा मैं शॉकअप टेस्ट कर लेता हूँ। तो सफिशिएंट, 2 लोग बैठे हैं फिर भी स्मूथली ये अपना काम कर रहा है। टीवीएस का मानना ये था कि गाड़ियाँ लगभग समझ लीजिए कि 100 या 105 इको मोड में देगा। और जैसे मैं यहाँ पर सेट किया हूँ तो करेक्ट उसमें जो ये वाला पोर्शन है डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रहा था, जहाँ पर 41 लिखा हुआ है, शुरुआत में 105 दिखा रहा था। और जैसे मैं यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ तो ये आ जाता है पावर मोड। पावर मोड में अभी देखिए 22 किलोमीटर्स दिखा रहा है, जो शुरुआत में 75 दिखा रहा था। अब इतना जो चेंजेस है अगर मैं उसे टैली करूं तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 कम, क्योंकि आपने सिंगल चलाया है, कैसे रफ चलाया है उस डिपेंड के हिसाब से उतना चेंज करके ये व्हीकल निकाल के देगी। बट डेफिनेटली उतना ये ज़रूर देगी। एंड अगर इतना अप्रॉक्सीमेशन ये व्हीकल निकाल के दे रहा है देन इट विल बी ए गुड थिंग। तो फाइनल रिजल्ट ये रहा जो मैं आपको थोड़ा एलेबोरेटली समझा देता हूँ। तो जैसे शाम का समय हो गया था, अप्रॉक्सीमेशन 4% बैटरी पे हम शोरूम पहुँच गए थे। और 5% जैसे होता है तो एक चीज़ नोटिस करिएगा कि आपको एक अलार्म दे देता है, इंडिकेशन, और साथ ही साथ हल्का सा बीप सेंसर कि बैटरी अब कम हो चुका है, अब क्लोज बाय कहीं पर भी इसे चार्जिंग सॉकेट के थ्रू में अटैच कर लीजिएगा। तो अब जैसे आप देख रहे होंगे सामने स्क्रीन पर 4% ये काउंट हो रहा है और सामने दिखा रहा है 86.4 किलोमीटर ट्रिप ए, जो मेरे राइट साइड है, टोटल रनिंग। तो 4% के हिसाब से लमसम पकड़ लेते हैं कि 90 to 92 ये और चले जाता अगर हम गाड़ी इसको लास्ट एंड तक चलाते। तो मेरा मानना है कि अगर मैं जैसा अभी राइड अपना पूरा परफॉर्मेंस किया, साथ ही साथ पीछे हट के हम चलाए, इस कंडीशन पे भी अगर 90 to 93 ये निकाल के दे रहा है तो आई थिंक जब आप सिंगल राइड चलाते हैं और बिल्कुल ही अच्छे रोड में चलाएंगे, थोड़े बहुत ट्रैफिक कंडीशन में रहेंगे, तो ये गज़ब का रेंज निकाल के देगा। और अगर आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं जिसमें प्लेन हाईवेज है तो डेफिनेटली इट विल टच 100, और शायद ये 1-2 किलोमीटर उससे ऊपर भी रेंज दे सकता है। तो मेरा कंक्लूजन था इट इज़ रियली बेस्ट। और मैं विश्वास करता हूँ कि जो ST वेरिएंट आने वाला है जिसमें 145 इन लोन क्लेम करने की कोशिश करी है, वो शायद और बेहतर साबित हो और एक गज़ब का रेंज दे जो ये S वेरिएंट दे रहा है।